हाय एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे बाउंड्री कंडीशंस एट इंटरफेस बिटवीन डिफरेंट मीडिया के बारे में। देखिए, इस टॉपिक में क्या होता है, अलग अलग मीडियम लेके हम लोग इस टॉपिक को समझ सकते हैं, ठीक है ना, जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लेके मैग्नेटिक फील्ड का मीडियम ले सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट ले सकते हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कंसिडर करूंगा सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, और जो बाकी तीन है ना, उसका मैं नोट्स अगर हो सके तो 2-3 दिन में डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। बस यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि अगर मीडियम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है ना, और इंटरफेस मतलब क्या है, आप लोग ध्यान से समझना इस डायग्राम से। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि B1 है, जो कि B1 मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, और एक है B2 मैग्नेटिक फील्ड। अब इन दोनों को सेपरेट करने वाले जो सरफेस है उसे हम लोग इंटरफेस कहते हैं। यानी कि ये B1 मैग्नेटिक फील्ड का एक मीडियम हो गया, जो ऊपर वाला पार्ट है, ये आप लोगों को डायग्राम देख रहे हैं, सिलिंड्रिकल पार्ट, ठीक है ना। तो ऊपर जो सिलिंड्रिकल पार्ट है, अपर सिलिंड्रिकल पार्ट, ये B1 मैग्नेटिक फील्ड के मीडियम में है, और जो नीचे है, जो लोअर सिलिंड्रिकल पार्ट आप लोग कह सकते हो, वो B2 मैग्नेटिक फील्ड में है, ठीक है ना। और इन दोनों को सेपरेट करने वाले ये जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं। और हम लोग को निकालना क्या है, इस सरफेस पर या इस इंटरफेस पर, है ना, हम लोगों को एक ऐसा कंडीशन निकालना है, यानी कि एक बाउंड्री कंडीशन निकालना है जो कि ये जो मीडियम है B, ये सेटिस्फाई करे। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस बाउंड्री पर एक कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, जो कि बेसिकली ये वाला होता है, B1n वेक्टर इज इक्वल टू B2n वेक्टर। यहाँ तक हम लोग को पहुँचना है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोग मैक्सवेल का एक इक्वेशन था, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0, डेल डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू 0, आप लोग को पता होगा, है ना। देखिए यहाँ पर सरफेसेस हम लोग 4 सरफेस यहाँ पर कंसीडर करेंगे, S1 S2 S3 S4। S1 जो ऊपर वाला सर्कुलर सरफेस है, S2 नीचे सर्कुलर सरफेस है, और जो S3 जो कर्व सरफेस होता है, S3 जो कर्व सरफेस है बेसिकली, है ना। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख सकते हो, यही है एक्चुअली, है ना। ये जो ऊपर वाला पार्ट है S3 सरफेस, कर्व सरफेस वाला पार्ट, और जो नीचे वाला पार्ट है S4 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो, हम लोग क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रल पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल ले लेते हैं, है ना, उस पर हम लोग क्या करेंगे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा देंगे, तब वही वॉल्यूम इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल पर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पर पहले हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल लगाते हैं, है ना। वॉल्यूम इंटीग्रल लगाने पर क्या होगा, dv आ जाएंगे जो वॉल्यूम एलिमेंट है, साथ में इंटीग्रेशन v, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाए तो वॉल्यूम इंटीग्रल को हम लोग सरफेस इंटीग्रल पर कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। जहाँ पर जो b वेक्टर आप लोग को पता होगा, एन कैप मतलब क्या है, जो यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन है, वो हम लोग देखेंगे एन वेक्टर क्या है, एन कैप क्या है, ds मतलब जो सरफेस है, S1 S2 S3 S4, ठीक है ना बेसिकली। तो यहाँ पर देखिए, ये क्या है, डेल डॉट B वेक्टर dv इज इक्वल टू 0, ये हम लोगों ने पहले कंसीडर कर लिया था। तो इसका वैल्यू यहाँ पर अगर पुट करें तो इसका वैल्यू क्या आ जाएंगे, 0 के बराबर आएंगे, है ना। अब देखिए, इस सरफेस इंटीग्रल को हम लोग 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। क्यों डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 4 सरफेस है ना। मान लीजिए जो S1 सरफेस है, उस पर जो यूनिट वेक्टर है वो n1 कैप इक्वल्स इस डायरेक्शन है। आप लोग को पता होगा कि जो यूनिट कैप होता है या यूनिट वेक्टर होता है, वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है सरफेस का, है ना। ठीक है, उसी तरह S2 का क्या होगा, n2 होगा, है ना, n2 कैप होगा। S3 का क्या होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा, n3 कैप होगा, और इसका क्या होगा, n4 कैप होगा, ठीक है ना। ध्यान से देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, S1 S2 S3 S4, यानी कि जो S इंटीग्रल है उसे 4 इंटीग्रल पर हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, है ना। अब जो पहला वाला सरफेस है, वो कौन सा वाला मैग्नेटिक फील्ड के मीडियम पर है, B1। देखिए हम लोग क्या करना है, B डॉट एन कैप ds, है ना, ds तो सब में सेम रहेगा, ds 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 ds, चेंज क्या होगा, B वेक्टर और n कैप, ठीक है ना। देखिए जो S1 है वो B1 सरफेस पर है, यानी कि B1 मीडियम पर है, जो S1 सरफेस है वो B1 मीडियम पर है, तो B1 वेक्टर होगा। और जो S1 सरफेस है उसका यूनिट वेक्टर क्या है, n1 कैप, तो साथ में डॉट n1 कैप, ठीक है। इसी तरह जो S2 सरफेस है वो B2 वेक्टर है, यानी कि मीडियम B2 पर है, और साथ में n2 कैप, ठीक है। उस तरह B1 वेक्टर n3 ds, यानी कि जो S3 सरफेस है वो फिर से B1 पर है, और जो n कैप है वो n3 कैप होगा, ठीक है ना। साथ में ये वाला आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग को चाहिए क्या, जो कंडीशन चाहिए वो कहाँ पर चाहिए, जो कंडीशन चाहिए वो इस वाले सरफेस पर चाहिए, यानी कि जो इंटरफेस पर चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हाइट है बेसिकली, है ना, इस सिलेंडर का हाइट, इसे हम लोग 0 को अप्रोच कर देंगे, यानी कि ये जो हाइट है बेसिकली, ये पूरा हाइट को हम लोग क्या करेंगे, छोटा करके ये जो रेड वाला आप लोग को दिखाई पड़े, इस रेड वाले पर हम लोग क्या करेंगे, ले आएंगे, यानी कि सप्रेस कर देंगे इसे, ठीक है ना। और जो रेड वाला है, मान लीजिए ये वाला है, इसे हम लोग ए दे देते हैं, ठीक है ना। जो सरफेस है वो ए हो जाएंगे, ठीक है ना।
मतलब जो सरफेस है वो एच है, मान लीजिए इसका जो हाइट है वो डेल एच है ना, हाइट है वो हम लोग जीरो को अप्रोच करेंगे तब जो सरफेस है वो ए बन जाएंगे। तब आप लोग एक बात ध्यान रखना, जो S2 और S1 है वो गायब हो जाएंगे, गायब नहीं होंगे। बेसिकली यहाँ पर देखिए कैसे गायब नहीं होंगे, जो S2 और S1 है वो मर्ज होके कहाँ पर आ जाएंगे, ए वाले पर आ जाएंगे, लेकिन दिखने पर ऐसा लगेंगे कि ये दोनों गायब हो गए, ठीक है ना। गायब एक्चुअली कौन सा वाला होगा, गायब एक्चुअली होगा S3 और S4। देखिए यहाँ पर अगर सिर्फ ये वाला सरफेस को कंसिडर करें, ये नीचे वाले को जाके यहाँ पर आ गया और जो ऊपर वाला है वो यहाँ पर आ गया, है ना, और जो ये वाला पार्ट था, है ना, और ये वाला पार्ट था, ये गायब हो गया, ये गायब होकर सिर्फ ये वाला हो गया। तो S3 और S4 जो पार्ट है, S3 और जो S4 पार्ट है, यहाँ पर टोटली क्या हो जाएंगे, जीरो। ये पार्ट टोटली जीरो हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं, तो ये वाला पार्ट जीरो, बस ये वाला बच गया इज इक्वल टू जीरो, है ना। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, ds कॉमन है, साथ में इंटीग्रल हम लोग S1 और S2 को, जो S1 और S2, अब S1 S2 नहीं रहेंगे, सिर्फ a रहेंगे, इन दोनों को मिलाकर क्या रहेंगे, a रहेंगे, है ना। अब देखिए तो ये जो DSA है बेसिकली इसका जो इंटीग्रेशन है वो सरफेस को अगर हम लोग ऐसे नोट करें तो ए ही होगा, लेकिन जो एरिया है, एरिया तो जीरो हो नहीं सकता, तो ये वाला पार्ट जीरो होना पड़ेगा, ये वाला पार्ट जीरो होना पड़ेगा, ठीक है ना। अब B1 वेक्टर को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट पर, एक कौन सा वाला कंपोनेंट, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट जो कि होगा B1T, और एक क्या होगा, नॉर्मल कंपोनेंट जो कि होता है क्या, B1N वेक्टर, B1T वेक्टर, B1 वेक्टर, इसलिए मैंने थोड़ा सा 13 करके लिखा था, ठीक है ना। ठीक दूसरा B2 को भी हम लोग एक टेंजेंशियल कंपोनेंट में क्या करेंगे, रिजॉल्व कर देंगे, B2T और यहाँ पर B2N, ठीक है ना। अब वेक्टर साइन लगा लेना, वेक्टर साइन लगा लेना। हम लोगों ने क्या किया, जो वेक्टर है वो जो हॉरिजॉन्टल है जिसे हम लोग टेंजेंशियल कंपोनेंट बोलते हैं और नॉर्मल कंपोनेंट पर डिवाइड कर लिया, ठीक है ना, और मैंने यहाँ पर लिख दिया, है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में अगर हम लोग टेंजेंशियल कंपोनेंट B1T और जो N1 कैप है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, जो टेंजेंशियल पार्ट है और जो नॉर्मल पार्ट है दोनों के बीच में एंगल कितना, 90, और डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है, कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, जीरो, यानी कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है बेसिकली उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, तो सिर्फ बचेंगे नॉर्मल कंपोनेंट, सिर्फ बचेंगे क्या, नॉर्मल कंपोनेंट, और उसका इज इक्वल टू जीरो। अब आप लोग को पता होगा N1 कैप और N2 कैप के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, देखिए दोनों इक्वल है लेकिन डायरेक्शन पर क्या है, थोड़ा सा नहीं, पूरा ही उल्टा है, ठीक है ना। अब देखिए N1 कैप और N2 कैप हम लोग इस तरीके से रिलेशन लिख सकते हैं, मान लीजिए N1 कैप इज इक्वल टू N2 कैप, लेकिन जो साइन होगा वो निगेटिव होगा, क्यों होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, N2 कैप के जगह पर N1 कैप लिखेंगे लेकिन माइनस से जाएंगे, है ना, और N1 कैप तो गायब हो जाएंगे, कॉमन लेके बाहर हम लोगों ने फेंक दिया, तो बचा क्या, B1 वेक्टर इज इक्वल टू B2N वेक्टर। यानी कि हम लोग को पता क्या चला कि जो इंटरफेस है उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो नॉर्मल कंपोनेंट्स है वो हमेशा क्या होना पड़ेगा, वो हमेशा इक्वल होना पड़ेगा, या आप लोग कह सकते हो कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए, कुछ भी डाउट तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और मैंने जैसा कि आप लोग का कहा कि जो बाकी सब है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट करंट है, और जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका अगर हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन पर क्या कर दूंगा, उसका जो नोट्स है प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।